अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नींद से उठी हूँ अभी और मैंने सोचा कि बर्तन यहाँ जमा बहुत ज़्यादा होंगे मेरे लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। रात को शायद मेरी बेटी धो के फिर सोई है सारे बर्तन, तो मैंने तो रात को छोड़ दिए थे, थक गई थी। मगर मेरी बेटी ने सारे धो दिए, साफ़ सुथराई करके रख दी पूरा। उसको शायद पता था कि मम्मा आएंगी तो उनको किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, तो वो बड़ी खुश होती हैं और बड़े आराम से दिन गुजरता है। वरना सुबह को किचन गंदा देख के वैसे इनका बीपी हाई हो जाता है। तो चलो ठीक है, जब तक फिर हम बनाते हैं आज अपनी चाय, और वही चाय से हमारा आगाज़ होगा दोबारा से। तो वैसे तो जूस वगैरह भी पड़ा हुआ है, मगर चाय की एक अलग बात होती है। जब तक चाय सुबह को ना पी जाए तब तक मज़ा नहीं आ रहा होता। तो चले हम अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चाय से। तो दोस्तों, हमारी चाय बन गई है, और जो लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं उनको पता होगी कि चाय की वैल्यू सुबह सवेरे क्या होती है। तो ये बिस्किट हैं, आज हम ग्लूको बिस्किट खा रहे हैं, जो कि मेरे घर वालों की पसंद है। मैं इतने शौक़ से नहीं खाती मैं सिर्फ चाय पीऊँगी और वो लोग खाएंगे बिस्किट के साथ चाय। तो हम अपना दिन का आगाज़ कुछ यूँ चाय के साथ आप लोगों के साथ मिल के कर रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और हम बना रहे हैं चिकन, जो कि मैंने बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि अगर मुझे कहीं पे जाना भी पड़ा तो घर पे खाना तैयार होना चाहिए। ये हमारा जो है शुरू से ही है कि हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं दावत वगैरह में, तो घर पे खाना ज़रूर तैयार करके फिर ही जा रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने पूरी फैमिली चाहे इनवाइट हो, मगर घर पे खाना ज़रूर बनता है। उसके बाद ही फिर हम लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि अगर एंड टाइम पे किसी का मूड नहीं हुआ जाने का, या फिर एंड टाइम पे कोई आ गया, तो खाना हमारा रेडी रहता है, हर किसी के लिए अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि घर में खाना बना हुआ नहीं है, अब हम क्या करें, कैसे करें, मुश्किल हो गया। तो ये सब कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं। खाना स्पेशली बना हुआ होता है हमारा, जो भी हम सालन बना रहे होते हैं या चावल बना रहे होते हैं या बिरयानी या पुलाव बना रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमारी बनी हुई होती हैं। तो साथ में कबाब वगैरह पड़े हुए होते हैं फ्रीज़र के अंदर, तो वो फ्राई कर लेता है इंसान, इतना मुश्किल नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो ये हमेशा से ही है कि खाना ज़रूर बनता है। अगर उस टाइम नहीं खाया गया या हमारी कहीं दावत है, हम लोग चले गए हैं, तो वापस आके बहुत देर के बाद भूख लगती है तो ये खाते हैं, वरना हम रख देते हैं। दूसरे दिन भी वो यूज़ हो जाता है, मगर अक्सर ऐसा कम ही होता है कि वो दूसरे दिन यूज़ हो। ऐसा ही होता है कि वो उसी दिन यूज़ हो जाता है अक्सर करके। तो चलें ठीक है, हम बनाते हैं अपना चिकन, जो कि भून के बना रहे हैं हम लोग, जिसको मैंने प्याज ब्राउन करके चिकन डाल दिया था। उसके ऊपर फिर मैंने लहसुन अदरक कूट के वो डाल दिया था, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और हल्दी डाल दी। अब हम टमाटरों को छोटे छोटे पीस करके ये डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, और साथ में हम डालेंगे हरा धनिया। बस इसके अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, ये सूखा सूखा सही होगा, जो रायते के साथ आप सर्व कर सकते हैं या खुद खा सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ ये बन रहा है ईद के थर्ड डे पे, ठीक है। जबकि आज मुझे जाना है नंद की बेटी के यहाँ। कल उन्होंने मुझे बहुत बोला था, फोर्स किया था कि आप ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइएगा। अब देखते हैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्या होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे बोलते हैं हम नहीं चल रहे आपके साथ, आप खुद चली जाएँ, और हमारा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ उनके साइज़ का बच्चा नहीं है, दूसरे बच्चे उनके छोटे से हैं थोड़े। तो ऐसा भी होता है बच्चों की वजह से, फिर इंसान सोचता है कि यार अब मैं जाऊँ फिर आऊँ, बहुत दूर है। तो या कोई आ जाता है तो फिर आपको अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ता है, तो ऐसा हो जाता है। तो चलें ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे। तो दोस्तों, मेरा खाना तैयार है, मैंने रोटियां भी बना ली हैं, साथ में मैंने सालन भी बना लिया है आप लोगों के सामने चिकन का। अब कोई भी आए मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं घर पे हुई या नहीं हुई, किसी को भी भूख लगी हुई होगी तो वो खाना निकाल के खा लेगा। और अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाएगा तो मैंने ज़्यादा करके रोटी बना दी है, इसलिए ये ज़्यादा करके बनाइए कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो टेंशन ना हो पीछे से। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि मैं घर पे नहीं हुई और कोई लोग आ जाते हैं, तो फिर खाना तो होना चाहिए ना, कम से कम कुछ और ना हो आपके पास, खाना तो आपके पास तैयार होना चाहिए। तो ये है कि मैंने बना ली रोटी और मेरा सालन हो गया रेडी, जो कि भी बिल्कुल दम पे पड़ा हुआ है, और बस इसको भी मैं बंद कर रही हूँ आप लोगों के सामने ही। तो मेरा खाना हो गया बिल्कुल रेडी, और फिर अब देखते हैं हम क्या करते हैं, कहाँ चलते हैं, क्या होता है।
कुछ पड़े हुए हैं बर्तन जो कि मैं भी धोऊंगी। चाय के भी बर्तन पड़े हुए हैं। आटा जो मैंने गूंद के रखा था वो ये रहा। और आजकल रोटी खुद बनाना पड़ रही है, क्या करें, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोटियां बनाई हैं, पराठा मैंने नहीं बनाया आज कोई भी। और देखते हैं कि जहां हम जाना चाहते हैं वहाँ जा भी पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों हमारे पास है सैलेड, साथ में है नान और रोटी, फ्रूट चाट है, चावल है और हलीम है, और साथ में हमारे पास मैक्रोनी भी है जो कि अभी आ चुकी है, कोल्ड ड्रिंक है और समोसे हम लोग खा चुके हैं पहले ही। तो अफ्तार का समा भी है और साथ में हमारे पास खाना भी और हलीम भी आ रही है जो हम लोग एक साथ बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे मेरी नंद के घर पे। तो दोस्तों मैं घर वापस आ गई हूँ और रास्ते से मैंने लिए कबाब चीज़ बेकर्स। यहाँ हमारी तरफ खुला है न्यू बिल्कुल। तो वैसे भी बहुत जगहों पे उसकी ब्रांचेस हैं, मगर हमारे पास तो अभी एक उसकी बिल्कुल न्यू ब्रांच खुली है जहाँ से मैं लेके आई हूँ ये कपकेक, जो कि मैंने सोचा कि हम नाश्ते में या फिर कोई मेहमान आ जाता है तो उनके बच्चों वगैरह को सर्व कर सकते हैं। और साथ में मैंने ले दी सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड, जो मेरा दिल कोई नहीं कर रहा था पराठे वराठे बनाने का। तो आज ये ब्रेड ले लिए तो ब्रेड खाएंगे। पराठे बहुत खा चुके और बहुत ज़्यादा सहरी अफ्तारी हमने की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा लगता था सहरी अफ्तारी करना हम लोगों को। और अभी तो बहुत दफ़ा हम सहरी में ही सो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा पी के यार अभी तक सहरी याद आ रही है हम लोगों को। तो ऐसा भी होता है कि आपको वो चीज़ें बड़ी याद आती हैं जो गुज़र जाती हैं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में नसीब हुआ तो अगले रमज़ान फिर इंजॉय करेंगे हम लोग सहरी और अफ्तारी को आप लोगों के साथ ही, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि तब तक तो मैं बहुत फेमस हो चुकी होंगी। तो इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी होंगी कि आप सब लोग मेरा ऑटोग्राफ लेंगे और अल्लाह आप लोगों को सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा कामयाबी नसीब करेगा। आप लोग भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे अच्छी अच्छी जगह पे होंगे, साथ सेहत तंदरुस्ती होगी, ईमान होगा और अच्छे अच्छे लोग होंगे एक दूसरे के साथ, और सब प्यार मोहब्बत से होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली बहुत प्यार मोहब्बत से रह रही होती है, एक दूसरे का सपोर्ट कर रही होती है, एक दूसरे का ख्याल रख रही होती है। सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है एहसास। अगर आपके दिल के अंदर किसी के लिए कोई एहसास नहीं है, चाहे वो अपना है या पराया है, तो आप किसी काम के इंसान नहीं है, बिल्कुल फजूल इंसान है। तो एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मुसलमान होगा उसके दिल में या जो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा उसमें एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि इंसानियत जो होती है वो एहसास के ज़रिए ही होती है इंसान के अंदर। वरना तो अगर एहसास नहीं होगा तो फिर इंसानियत किस काम की। जब आप किसी को किसी की तकलीफ़ का एहसास नहीं कर सकते, किसी की परेशानी का एहसास नहीं कर सकते, आप लोग किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, तो फिर आप किस किस्म के इंसान हुए? ये तो फिर कोई बात नहीं हुई ना कि आप सिर्फ अपना सोचें। दूसरों का सोचना पड़ता है, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने अजीज़ करीब का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पड़ोस वालों का, सबका ख्याल मिल के साथ में रखना पड़ता है। और यही यादें होती हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जब बहुत ज़्यादा बड़ी एज पे चले जाते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। और आप लोग उस चीज़ को फिर चाहते हो कि दोबारा से वक्त पलट जाए और मैं वो सारी चीज़ें एंजॉय करूँ, मगर वक्त नहीं रहता। तो जब तक वक्त है तब तक आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय करें, हंसें बोलें, खुश रहें। नाराज़गियाँ, झगड़े और गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो हैं अना का मसला बना लेते हैं बहुत सारे लोग। ये सारी चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करें इनको, यार ये किसी काम की नहीं है, बंदे को बिल्कुल फजूल कर देती हैं। हाँ, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ आप ना जाएं। इज़्ज़त मेन चीज़ होती है जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहाँ आपकी इज़्ज़त हो आप वहाँ ज़रूर जाएं, मगर जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो तो मतलब वो आपको पसंद ही नहीं करते, इसलिए आपकी इज़्ज़त भी नहीं करते। तो वहाँ आप समझ जाएगा कि यार मेरी कोई इज़्ज़त नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, तो फिर मैं क्यों जाऊँ। मगर जब वहाँ बड़े आ जाते हैं और वो कभी कभी गुस्से में आप लोगों से, छोटों से नाराज़ होते हैं कुछ, वहाँ आपको अपने अना का मसला भी ख़त्म कर देना चाहिए। वहाँ तो मैं समझती हूँ अपनी इज़्ज़त का मसला भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं और उन्होंने अगर डांट दिया, गाली दे दी या चमाट मार दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, इसमें कोई वो नहीं होता। वो उनकी बड़ापन होता है, वो उनका एहसास होता है, वो नहीं चाहते हम कुछ गलत करें। और कभी कभी अगर हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं उनको पसंद नहीं होता, और हमें भी पसंद नहीं होगा। हमारे छोटे अगर हमारे साथ बदतमीज़ी करेंगे तो ये चीज़ हम भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो पसंद नहीं करते, चाहे हम बच्चों के माँ बाप ही क्यों ना हो जाएं। तो सब अपने सास ससुर का,
अपने माँ बाप का, अपने नंद देवर का, अपने भाई भाभी का, और जितने भी आपके रिश्ते हैं, फुप्पो का, खाला का, और चाची का, जेठानी का, बहन भाइयों का, बहुत सारे रिश्ते हैं, मियाँ बीवी का। तो इन सारे माँ बाप का है, बच्चों का है, ये सारे रिश्ते जो हैं बहुत अनमोल होते हैं। तो इनको बड़ा संभाल के रखें, ये बार बार आपको नहीं मिलते। ये बड़े सच्चे रिश्ते होते हैं। दोस्ती का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है, पड़ोसियों के साथ आपका एक रिश्ता हो जाता है, आपके घर में जो काम करते हैं, आपके जो मुलाजिम होते हैं, उनके साथ भी आप लोगों का एक रिश्ता बन जाता है। तो उन सब का एहसास करें, उन सब से बहुत प्यार से रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। पता नहीं आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, मगर जैसी भी लगती हैं आप लोग मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना कभी नहीं भूलें, और हमेशा मुझे करते रहें, क्योंकि आप लोगों के लाइक की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोगों के प्यार, मोहब्बत, तवज्जो और एहसास की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। वरना तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती आप लोगों से बात करते हुए, क्योंकि मुझे कोई नज़र ही नहीं आता यार, मुझे तो कोई वॉच ही नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। और हाँ, एक बात, अभी ईद पे मैं अपनी कुछ कज़न्स के साथ मिली थी, जिन्होंने मुझे बताया था, जो कि मेरी कज़न्स हैं, वो तो मुझे जानती हैं, बाय फेस भी जानती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो जो मैं टिप्स बताती हूँ उनको, जैसे आटा गूंथते हुए कलवंजी डाल देना, और लकड़ी के चिमटे से रोटी को करना, नरम रहती है रोटी। तो ये सारी चीज़ें, कुछ टिप्स जो छोटी छोटी सी मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो मुझे पता होती है, जिन चीज़ों की मुझे नॉलेज होती है, तो वो सारी चीज़ें वो करती हैं, और वो उसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि यार वाकई वैसे कलवंजी हम नहीं खा सकते थे, सालन में भी डाला जाए तो वो सालन में नहीं खाते थे बच्चे या कुछ। मगर आपने तो बहुत अच्छी बताई कि हम आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर डाल देते हैं, तो हमारे हस्बैंड को भी पता नहीं चलता हमने कलवंजी डाली हुई है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती कलवंजी, तो वो नहीं खाना चाहते हैं, या उन लोगों को अच्छी नहीं लगती, या उसका जायका उनको अच्छा नहीं लगता, क्या होता है मुझे नहीं पता। मगर कभी मैं सोचती हूँ कि ये टिप मैंने बहुत अच्छी जो है अपने आप से बनाई थी। तो ये जो टिप थी मुझे यूँ आई थी, ये ख़्याल मेरे जहन में, कि एक दफ़ा मैं कलवंजी खा रही थी, मैं कह रही थी यार इस तरीके से तो बच्चे खाते भी नहीं है कलवंजी, और कलवंजी के अंदर तो 100 बीमारियों का वो है इलाज है, तो फिर ये कैसे खाई जाए, क्या किया जाए इसके लिए। तो मैं सालन में डालती थी, तो सालन उन लोगों को निकालना पड़ता था, कलवंजी एक एक करके बोलते थे ये हमें नहीं खिलाएं, ये ना करें मम्मा, तो हमें हटा के ये खिलाएं, यूँ करें जैसे बच्चे करते हैं छोटे। तो अब ये था कि मैंने सोचा अब इसको कैसे करूं यार। फिर मैंने बहुत दफ़ा बाहर नान खाई, तो वहाँ उसके ऊपर तिल लगा होता था, तिल वाले जो नान होते हैं, आप लोगों ने भी खाए होंगे कुलचे वगैरह। तो मैंने देखा यार तिल है, हम खा लेते हैं ना तिल, तो किसी को अच्छा लगे ना लगे, हम बाहर जाते हैं खाना खाते हुए हम खा लेते हैं, तो थोड़ा सा ही होता है, इसलिए इतना वो नहीं लग रहा होता कि आपको खाना या नहीं खाना, खा लेते हैं आप लोग। तो मैंने सोचा कि यार ये कलवंजी अगर मैं आटे के अंदर डाल दूँ और गूंद लूँ आटे को, और फिर रोटी बनाऊँ, तो वो उस रोटी के साथ ही चला जाएगा, इतना पता नहीं चलेगा, एक एक दो दो बाइट में कुछ तो कलवंजी पेट में जाएगी ना बच्चों के। तो फिर मैंने यूँ सोच के डाला था, और आज वो बहुत कामयाब टिप है। और मैं अकेली नहीं करती, ये बहुत सारी मेरी दोस्तें करती हैं, बहुत मेरे रिश्तेदार हैं जिनको मैंने ये बताया, वो लोग भी ये चीज़ करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है जब आपको कोई एक चीज़ पता हो और वो अच्छी हो, और उसका आप लोग नॉलेज अच्छा दें किसी को, और वो फ़ायदेमंद भी हो, तो आप वो लोगों से ज़रूर शेयर किया करें वो चीज़ को। जो लोग होते हैं कि यार मेरा रंग गोरा हो रहा है, मैं क्यों बताऊँ क्यों गोरा हो रहा है, मेरे नेल्स बड़े अच्छे हो रहे हैं, मैं क्यों बताऊँ। ऐसा नहीं होता। यार मेरे पास पैसा है तो मैं इसके साथ शेयर क्यों करूँ, यार मेरे पास खाना ज़्यादा है तो मैं उसको क्यों खिलाऊँ या उसको क्यों बताऊँ आज मैंने खाना अच्छा बनाया है, मुझसे मांग ना ले। ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से वो चीज़ें और घट जाती हैं, आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें, आप अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। आपके पास जो भी अच्छा होता है ना, बुरा तो कभी मैं नहीं बोलूँगी, मगर जो आपके पास अच्छा होता है वो ज़रूर लोगों के साथ शेयर किया करें, चाहे वो अपने हों या पराए हों। जो भी हकीकत होती है वो आपसे बताया करें कि यार मैंने ये चीज़ यूज़ की, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, मैंने ये चीज़ यूज़ की, इससे मुझे यूँ फ़ायदा हुआ। आप थोड़ा टेस्ट करके देखो, आप भी ऐसा करके देखो, अगर आपको भी इस चीज़ से फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। अगर वही चीज़ उनको भी चाहिए होती है या वही चीज़ उनको भी करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी आपसे पूछते हैं यार तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्या यूज़ करती हो, या फेयर कलर हो रहा है तो तुम क्या यूज़ कर रही हो, तो वो आप उनको बता सकते हैं। या खाना आप अच्छा बना रही हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या डालती हैं, या मसाले कम हैं या ज़्यादा हैं, जो भी आप बता सकते हो उनको। उनमें ये नहीं होता कि आप छुपाएं उस चीज़ को।
आपके पास अच्छी चीज़ें आप उसे बताएं, शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। वो लोग इंतज़ार करते हैं कि उन्हें कुछ बताए, कोई समझाए, सिखाए। बहुत सारे लोग खुद से सीख जाते हैं, मगर कुछ लोगों को सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो ये भी एक सवाब होता है कि आपके किसी अच्छे काम से किसी का अच्छा हो जाता है, भला हो जाता है, तो ये बड़ा सवाब का काम होता है। क्योंकि कहते हैं कि रास्ते पे अगर पत्थर भी पड़ा हो ना, वो भी आप उठा के साइड पे रख दें तो वो भी बड़ा अच्छा होता है। वो भी बड़ा फ़ायदा होता है लोगों को कि उनको चलते हुए ठोकर नहीं लगती, और ये बड़ा सवाब का काम है। तो आप लोग किया करें। या कोई आप रिस्क वगैरह का टुकड़ा देखते हैं नीचे पड़ा होता है तो वो उठा के आप ऊपर रख दें। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी हैं मगर बड़ी अच्छी होती हैं, आप लोगों के लिए ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता है। अपने बच्चों को भी आप ये चीज़ें सिखाया करें, क्योंकि वो आपसे ही सीखते हैं जो भी सीखते हैं। तो मैं अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी आप लोगों से कल। और प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मुझे दुआओं में बहुत बहुत याद रहते हैं। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, साथ में ईमान दे, ईमान पे ख़ात्मा दे, और नागानी मुसीबतों से, आफतों से हम लोगों को बचाए अल्लाह ताला, और हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर करे। और जो परेशान लोग हैं, मजबूर लोग हैं, बेकस मुफलिस लोग हैं, अल्लाह ताला उन सब लोगों की परेशानियाँ, मजबूरी, बेबसी और मुफलिसी ख़त्म करे। और एक दूसरे का साथ दिया करें। साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ और किसी के साथ अगर हेल्प नहीं कर सकते तो उनका कम से कम बैठ के साथ दिया कर लिया करें, 2 बातें कर लिया करें यार, उनका गम थोड़ा शेयर कर लिया करें, उनकी तकलीफ़ थोड़ी शेयर कर लिया करें। इससे आप कुछ देते तो नहीं हैं मगर अगले इंसान को बहुत हौसला मिलता है इस चीज़ों से। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलते हैं कल आप लोगों से। आज का दिन हमारा यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।